Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. Myself Meena, your computer teacher from Achievers Academy. Yes students, I am HTET qualified. I have qualified 2 times HTET and PGT screening also. So जो भी आपको मैं सिलेबस बताऊंगी that will be authentic and will be helpful for you in qualifying HTET as well as screening also. क्योंकि जिन बच्चों ने HTET क्वालिफाई किया है उनको फिर स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करना होता है अपना मेन टारगेट अचीव करने के लिए। तो जो हमारा सिलेबस होगा वो कंप्लीट ऑथेंटिक होगा HTET, DSSS एंड स्क्रीनिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में हम मेनली क्या कवर करेंगे, हम सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जो HTET होता है उसमें तो आपका बेसिक आता है, बेसिक उसमें टैग्स भी आते हैं, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑफिस से भी होते हैं। बट जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। उसमें आपको लाइक कंप्यूटर नेटवर्क से देखिए क्लासलेस एड्रेसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और आपके डेटा स्ट्रक्चर से अगर आप देखें तो उसमें डिटेल में BFT, SFT, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आपके एल्गोरिदम्स भी पूछे हुए थे उन्होंने, ठीक है। वो सारे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट्स मेनली लेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स करेंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी हम करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर भी हम करेंगे, उसके बाद हम SQL कमांड्स भी करेंगे, SQL जो डेटाबेस का टॉपिक है, देन डा भी करेंगे, डेटा एल्गोरिदम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी मोस्ट प्रोबेबली कई बार क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से आपका HTET में तो नहीं आता बट स्क्रीनिंग में भी चांसेस हैं आ सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में आपका कंप्यूटर सिर्फ ओनली कंप्यूटर 200 मार्क्स का होता है। सो यू हैव टू कवर एवरीथिंग प्रॉपरली एंड इन डिटेल। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट हम ले लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में हम सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। इसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जैसे सिंगल पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, फिर टोपोलॉजीज, वेरियस टोपोलॉजीज देख लेंगे हम सारी, मैश, स्टार, हब, देन ट्रांसमिशन मोड्स हम देख लेंगे, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन स्क्रीनिंग में भी आ जाता है, HTET में भी आया हुआ और DSSS में भी सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। देन कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप का नेटवर्क होता है, ठीक है, ये सब हम बेसिक कंसेप्ट में करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट हम करेंगे OSI मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग का जो मेन सिलेबस होता है वो सारा OSI मॉडल पे ही होता है। सारी लेयर्स जो है ना OSI मॉडल की, वो अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो वही सारा एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस होता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले तो सिंपल OSI मॉडल करवाऊंगी, क्या नीड है, और उसकी लेयर्स की मिनिमम जो फंक्शंस हैं वो एक बार करवाऊंगी। उसके बाद हम डिटेल में करेंगे सभी, ठीक है, जैसे सर्किट स्विचिंग, क्योंकि इन पे अलग से एक वीडियो बनेगी, पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग, ऐसे ही फिर डेटा लिंक लेयर में पहले मैं आपको फंक्शंस करवाऊंगी सिंपल, उसके बाद जो डिटेल्ड वीडियोस होंगी वेरियस फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पे एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, CRC, हेमिंग कोड विद एग्जांपल्स, ये हम सारा डिटेल में करेंगे, प्योर स्लोहा, एलोटेड स्लोहा, CSMACD, ठीक है, ये करेंगे, इथरनेट, IEEE स्टैंडर्ड्स, ये सारा हम डिटेल में कवर करेंगे। ये सारा आ जाता है हमारा डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं आपको सिर्फ OSI मॉडल समझाऊंगी एक बार, और हर लेयर के सिंपल फंक्शंस करेंगे। फिर हम ये सारा कवर करने के बाद हम एक एक लेयर का डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। देन नेटवर्क लेयर में हम ये सारी क्लासेस करेंगे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, देन क्लासलेस एड्रेसिंग, जो रेंज हम नेटवर्क ID फाइंड करते हैं, सबनेटिंग क्या होता है, और वेरियस हेडर्स लाइक IPv4 एंड IPv6 हेडर्स, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये सारा हम डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP हेडर, UDP हेडर, इस तरह से हम सभी लेयर्स की इन सब, क्योंकि इन टॉपिक्स की अलग से एक वीडियो बनेगी, ठीक है। देन सेशन लेयर हम स्टडी करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसके बाद हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट और उसका क्या कंपैरिजन है हमारा OSI मॉडल के साथ। देन हम क्रिप्टोग्राफी करेंगे जिसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है सारा, फायरवॉल्स। आफ्टर दैट विल स्टडी HTTPS, FTP, SMTP, ARP, ये सारे हम फुल कंसेप्ट्स डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है?
कंप्यूटर नेटवर्क होता है कि जब हम सेंडर से रिसीवर तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं, वो सेंडर और रिसीवर कहीं भी हो सकते हैं, लाइक अ पर्सन सिटिंग इन अ रूम एंड अनदर पर्सन सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अ पर्सन सिटिंग इन इंडिया इज कनेक्टिंग विद अ पर्सन सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, एनीवेयर। तो उन तक जो मैसेज सेंड होता है, दैट मैसेज विल बी सेंड थ्रू अ कनेक्शन। मैसेज सेंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है। सपोज दिस इज अ सेंडर मशीन एंड दिस इज अ रिसीवर मशीन। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए देयर मस्ट बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, नेटवर्क। जिसके थ्रू हमारा सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, ठीक है। अब सेंडर मशीन ने सपोज कोई मैसेज कन्वे किया, सपोज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी और मैं किसी और पंजाबी पर्सन के पास मैसेज भेज रही हूँ एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, वो हिंदी नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, या सपोज तमिल मराठी पर्सन के पास भेज रही हूँ एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई हिंदी लैंग्वेज। तो उसके पास मैसेज कन्वे करने के लिए मुझे कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो मेरे मैसेज, अब मुझे आवाज़ तो सुन रही है उसकी, सपोज मैं यहाँ से हिंदी में बोल रही हूँ, वो पर्सन सामने से मराठी में बोल रहा है, ठीक है, और उसे हिंदी नहीं समझ में आ रही, मुझे मराठी नहीं समझ में आ रही, आपस में दोनों को आवाज़ तो सुन रही है पर बात नहीं समझ में आ रही, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि हमें सेंडर मशीन, इसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों लैंग्वेज के लिए क्या होगा, एक उनको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्जन करनी पड़ेगी ताकि सेंडर का मैसेज रिसीवर समझ सके या रिसीवर का रिस्पॉन्स सेंडर समझ सके। ये सब कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए और ताकि कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ यू कैन से इंस्ट्रक्शंस। और ये सारे सेट ऑफ रूल्स कि सेंडर मशीन से जब डाटा जा रहा है, व्हेन डेटा इज गोइंग फ्रॉम ए सेंडर मशीन, वो किन किन सेट ऑफ रूल्स से पास होके जा रहा है, इन सारे रूल्स का एक कॉम्बिनेशन, एक मॉडल बना दिया जिसे हम बोलते हैं OSI मॉडल। इन सबको कंबाइन करके एक मॉडल बना दिया, दैट इज कॉल्ड OSI मॉडल। कि जब भी हम मैसेज कन्वे करेंगे, जब भी नेटवर्क से मैसेज सेंड या रिसीव होगा, देन इट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स। हमेशा उस मैसेज को नेटवर्किंग कंप्लीट करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए, सपोज हमारा सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है एक सिंपल मशीन पे, सपोज ये हमारा लैपटॉप है, ओके। हमारे लैपटॉप पे हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड हमारा सेंडर है, ओके, और हमारा स्क्रीन मॉनिटर हमारा रिसीवर है। तो आप देखोगे कि हमने जैसे ही टाइप किया, विद इन द सेकेंड्स आपका जो टाइप करते हो वो स्क्रीन पे आ जाता है, विद इन द सेकेंड्स दिस थिंग हैपन्स। और ये सारा सिस्टम कौन हैंडल करता है, कौन मैसेज कीबोर्ड से रिसीवर मॉनिटर तक पहुंचाता है, ये सारा हमारा हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जिसके अंदर कर्नल सारा कुछ देखता है। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे तो तब डिटेल में करेंगे कि कैसे सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है, ठीक है। अब जो एक मशीन, सपोज वन मशीन इज देयर इन इंडिया एंड अनदर मशीन इज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन मशीन्स के बीच में भी इतना ही स्मूथ कनेक्शन होना चाहिए जैसे कि हमारा सिंगल मशीन पे होता है। और आप देखिए, सपोज हम फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं, जैसे ही आपने ओपन किया और आप एक पर्सन सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया इज सेंडिंग अ मैसेज एंड विद इन द सेकेंड्स वो मैसेज आपके पास एकदम से ओपन हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैसेज इसी मशीन से आ रहा है। तो कनेक्शन इतना फास्ट, सिस्टमैटिक, रिलायबल एंड स्पीडली और प्रॉपर मैसेज कन्वे करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, OSI मॉडल की इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, सपोज एक और बात है, अगर हमने सपोज अ पर्सन सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सपोज दिस इज अ क्लाइंट सर्वर एंड अनदर पर्सन सिटिंग इन USA, ठीक है। अब उसने मैसेज M1 सेंड किया, बट रिसीवर के पास भी तो क्या है, मैसेज M1 ही सेंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये कुछ और भेज रहा है और रिसीवर को कुछ और मिल रहा है, दैट विल बी एन एरर, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा OSI मॉडल में कि एरर करेक्शन
एरर्स नहीं होने चाहिए, हमारा प्रॉपर मैसेज जो हमारा क्लाइंट मशीन सेंड कर रही है रिसीवर मशीन के पास भी, सेंडर मशीन सेंड कर रही है रिसीवर मशीन के भी पास भी वही पहुंचना चाहिए। सपोज ये क्लाइंट मशीन है, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड अनदर मशीन दिस इज इन यूएसए, सो द मैसेज सेंड बाय द पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी एज इट इज, whichever message the client machine in Australia wants to send will received properly and as it is to the machine or the server in USA. Okay, so for all these things there must be a need of, there was a need of OSI model, और जिसमें हमारी OSI मॉडल में सारी लेयर्स डिटेल में है। ठीक है, अब OSI मॉडल स्टडी करने से पहले मैं आपको करवाऊंगी टोपोलॉजीज, कॉन्फ़िगरेशंस, लाइन कॉन्फ़िगरेशंस एंड टोपोलॉजीज। ठीक है, yes students, what is line configuration? Line configuration is a way in which two or more than two communicating devices connect to each other. जब दो या दो से ज्यादा या सिंगल डिवाइस कनेक्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से हो सकती है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन और मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इन पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सेंडर मशीन and the receiver machine. It may be a workstation to workstation, or it may be a mainframe to a workstation, or a mainframe to mainframe. Whatever it is, there must be a single dedicated link between the sender machine and the receiver machine in point to point communication. In multi-point communication, more than two specific devices attached to a single device. Okay, more than two or more than three devices are, they share a single common link. इन ये सारी devices क्या है, single common link को share करती हैं मल्टी पॉइंट डिवाइसेस में। ठीक है, ये होगी हमारी लाइन कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दिस विल सी, yes students, let's come to topology next. In टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज अ वे कि जिस तरह से आपस में सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हो, ये तरीका होता है, दिस इज अ वे इन विच वेरियस कनेक्शंस आर कनेक्टेड। सो द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इज, इट इज द वे कनेक्शन इज लेड आउट इधर फिजिकली और लॉजिकली। ठीक है, कि फिजिकली या लॉजिकली जो सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे उनका नेटवर्क बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजीज कितने टाइप की होती हैं ये देखिए। फर्स्ट टोपोलॉजी इज मैश, स्टार, ट्री, बस एंड रिंग। These are the 5 main topologies. So first we will see mesh topology. Mesh topology में क्या होता है? इस टोपोलॉजी में सारे सिस्टम्स, सपोज ये क्या है, हमारे सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, एवरी नोड डिफाइन अ सिस्टम, तो ये हर एक नोड पे सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन मैश टोपोलॉजी। ओके, दिस इज मैश टोपोलॉजी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि वो सपोज बोलेंगे कि इन अ मैश टोपोलॉजी हाउ मेनी नंबर ऑफ केबल्स आर नीडेड, कितने नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड हैं इफ 10 सिस्टम्स आर कनेक्टेड। देखिए अगर 3 या 4 सिस्टम्स कनेक्टेड हो तो आप नंबर ऑफ वायर्स काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ सिस्टम्स आर सपोज 100, सपोज वी कैन से 150, 1000 systems are connected with each other through a mesh topology, suppose 20 systems are connected, then how you can find out the number of cables? Then you have to apply a formula. For finding out the number of cables, the formula is NC2 combination, n where n is the number of number of devices. Okay, n into, suppose we have here 1, 2, 3, 4 and 5 devices are there, and the answer will be 5 into 5 minus 1, 4 upon 2, it will be 10. 10 wires are needed. You can even count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and I think 1 is left. N into n minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, 10 cables are there. 10 cables are connected. ठीक है, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट्स कैलकुलेट करने भी आ जाते हैं ऑन ईच डिवाइस। सो द नंबर ऑफ पोर्ट्स आर n in n minus 1 ports are there. So n minus 1, suppose we have
इन दिस क्वेश्चन पूछें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स आर देयर इफ द नंबर ऑफ डिवाइसेस आर 10, देन 9 पोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन ईच डिवाइस। पोर्ट क्या होते हैं? कनेक्टिविटी होती है कि इस डिवाइस से सपोज कितने सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस डिवाइस का पोर्ट नंबर क्या? 1 2 3 4। 4 is the number of ports on this device. Similarly 1 2 3 4, 4 are the number of ports on in this device. So every device in a mesh topology have the number of ports equals to n minus 1 on each device. Okay, next we'll see the reliability. रिलायबिलिटी क्या होता है कि कितना ऑथेंटिक है, कितना अश्योरिटी है कि हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच ही रहा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी मैश टोपोलॉजी में हमारी हाई होती है, क्योंकि अगर सपोज ये वायर ब्रेक होगी तो यहां से मैसेज चला जाएगा, ठीक है, या कोई भी वायर इंटरनली अगर फंक्शन नहीं कर रही, देन बाय एनी हाउ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस आर देयर इन दिस, बाय एनी हाउ द मैसेज विल रीच फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच ही जाता है। रिलायबिलिटी, सो दिस मैश टोपोलॉजी इज रिलायबिलिटी इज हाई इन दिस केस। नेक्स्ट विल सी अबाउट सिक्योरिटी। इज द नेटवर्क सिक्योर? yes, we can say the network is secure also, because lot of wires are there, so our data will anyhow reach at the destination at the receiver, so security is also of the message is also there। क्योंकि सपोज देखिए आप बस टोपोलॉजी देख लीजिए, बस टोपोलॉजी मैं करवाऊंगी आपको अभी, तो उसमें क्या है, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, बिकॉज ऑल ऑफ द सिस्टम्स आर शेयरिंग अ कॉमन लाइन, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन को वो शेयर कर रहे हैं, सो द सिक्योरिटी इन बस कम्युनिकेशन इज रिलेटिवली लो एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। Next we'll come to star topology. Star topology, yes, will if we see about the disadvantages, अगर हम disadvantages देखें इसकी mesh topology की, तो वो क्या है? First disadvantage in mesh topology is maintenance high. A lot of wires are needed for making the connections in the mesh topology. We were discussing the disadvantages of mesh topology. In mesh topology, a lot of wires are connected to each other. बहुत सारी wires सारी connected होती हैं आपस में, तो उन सब wires की अब reliability no doubt high है, security भी अच्छी है, but maintenance of these wires is difficult. So maintenance cost is also high in case of mesh topology. Next disadvantage हम देखते हैं कि ये point to point topology को, point to point line configuration को follow करती है. It follows the point to point line configuration, not the multi point line configuration. Okay. Next after this we'll come to star topology. Yes students, next topology after mesh topology is star topology. In star topology we have a hub in the center. इनमें सेंटर में एक हब होता है, एक सिस्टम होता है, और बाकी सारे हब से सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार। ठीक है, इस तरह से दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज द स्टार टोपोलॉजी। अब इस टोपोलॉजी में भी नंबर ऑफ केबल्स इफ वी फाइंड इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी n, जितने सिस्टम्स हब से कनेक्टेड हैं उतने ही नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होंगे, उतनी नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होगी। सो द नंबर ऑफ केबल्स इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी आर n नंबर ऑफ केबल्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ पोर्ट भी उतने होंगे, बिकॉज एक सिस्टम पे यहाँ पे एक ही वायर कनेक्ट हो सकती है, इसलिए एक ही पोर्ट अवेलेबल है। सो द नंबर ऑफ पोर्ट इज ऑल्सो n। नेक्स्ट कम्स टू द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें कि हमारा मैसेज ऑथेंटिकेटेड जगह पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, तो इफ सपोज द हब गॉट डैमेज्ड, अगर हब किसी तरह डैमेज हो जाता है या इट हैज एनी प्रॉब्लम इन द हब, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द हब, तो क्या हमारा मैसेज ए से सी तक पहुंचेगा? नो, आवर मैसेज कैन नॉट बी सेंट फ्रॉम ए टू सी और बी टू सी। क्यों? इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, इसकी रिलायबिलिटी होती है लो। इफ द हब गॉट डैमेज देन there is no connection is between various systems, सारा connection इस hub के ऊपर है। ठीक है, although it is a purely hardware device, ये purely hardware device है, ये device हमारी ये नहीं बता सकती कि हमारा further connection कहाँ जाएगा, ये भी simply broadcast करती है मैसेज को, but अगर hub ही डैमेज हो गया तो हमारा connection fail हो जाएगा। ठीक है, next comes the security। security भी हमारी स्टार टोपोलॉजी में क्या है? लो होती है, because अगर
हब डैमेज हो गया तो सिस्टम सिक्योर नहीं है, हमारा डेटा सेंड नहीं हो सकता। देन दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। यस, नंबर ऑफ केबल्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स हमारे इसमें लेस होते हैं, दैट इज n number of cables are there and n number of ports are there. Next comes the bus topology. अब bus topology कैसे होती है हमारी? A single line is there on which various systems are connected, जिससे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दिस इज अ बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में भी क्या होता है, नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होती हैं? नंबर ऑफ केबल्स इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी आर n+1, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ सिस्टम हैं उतनी केबल्स तो हैं ही, उनके साथ एक ये सेंटर वाली केबल जिससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं ये भी होती है। सो द नंबर ऑफ केबल्स इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी इज n+1. n+1 नंबर ऑफ केबल्स आर नीडेड इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। देन द नंबर ऑफ पोर्ट्स, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे? n नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। इसमें भी हमारे n नंबर ऑफ n × 1 लिख लो या सिंपल n लिख लो, ठीक है। n नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट कम्स द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी इसमें भी हमारी लो होती है बस टोपोलॉजी में, क्योंकि अगर ये सिंगल कनेक्शन लाइन है जो हमारी जिससे सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये लाइन ही बाय चांस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दिस लाइन और इफ इट गॉट डैमेज देन आवर डाटा विल नॉट सेंड, फिर हमारा डेटा सेंड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो द रिलायबिलिटी इज ऑल्सो लो इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट कम्स द सिक्योरिटी इज ऑल्सो लो बिकॉज इफ दिस वायर गॉट डैमेज देन आवर डाटा कैन नॉट बी सेंड। नेक्स्ट कम्स द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट भी इसमें हमारी क्या होती है? लेस होती है, क्योंकि जितने सिस्टम्स हैं उतने ही हमारी केबल्स रिक्वायर्ड है, उतनी ही मेंटेनेंस कॉस्ट है। सो द कॉस्ट इज ऑल्सो लो इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। कॉस्ट इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी इज हाई। कॉस्ट हमारी मैश टोपोलॉजी में हाई थी। स्टार टोपोलॉजी में बस हब को मेंटेन करना होता है, इसमें भी हमारी लो रहती है। एंड बस टोपोलॉजी ऑल्सो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। Next comes the ring topology. Yes, after mesh, star and bus topology, next comes the turn of ring topology. अब रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी भी सेम एज इट इज बस टोपोलॉजी होती है, वो एक लाइन में होती है। अगर आप इसको ऐसे राउंड शेप में कनेक्ट कर दो उसी लाइन को जो बस टोपोलॉजी वाली थी, देन इट बिकम अ रिंग टोपोलॉजी। इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ केबल्स कितने होते हैं? n नंबर तो डिवाइसेस के लिए एंड 1 फॉर दिस सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स, n नंबर ऑफ पोर्ट्स, n सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो n नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं। Next comes the reliability. Reliability in case of ring topology is also low because if this central ring got damaged anyhow then whole network got disturbed. ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे वायर ब्रेक है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क चला जाएगा। नो, यहाँ से यहाँ तक हमारा मैसेज ट्रेवल हो जाएगा। नो, because this is all this is connected and message cannot send from A to B also. Whole of the network got damaged in case of ring topology. Next comes the security. Security is also low. इसके सारे पॉइंट सेम है as it is बस टोपोलॉजी, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है, सिक्योरिटी भी हमारी भी इसमें क्या होती है? लो होती है। बस इसमें रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी यू हैव टू कीप वन थिंग इन द माइंड दैट इट इज यूनिडायरेक्शनल। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस वायर इज कनेक्टेड इन इज अ यूनिडायरेक्शनल, दिस वायर इज अ यूनिडायरेक्शनल। Okay, after ring topology next is their unidirectional. There is tree topology. ट्री टोपोलॉजी अब क्या होती है? इसमें भी जैसे हमारी स्टार टोपोलॉजी होती थी ना कि एक सेंटर में हब है और सारे सिस्टम्स, ऑल ऑफ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इन दिस ऑल्सो ट्री टोपोलॉजी वी हैव सेम ऑल द थिंग्स एज स्टार टोपोलॉजी, बट द एडिशनल थिंग, इसमें एडिशनल बात क्या होती है? नंबर ऑफ केबल्स, नंबर रिलायबिलिटी, नंबर ऑफ पोर्ट्स सभी सेम होते हैं एज स्टार टोपोलॉजी। इसमें एडिशनल ये है कि जो सेंट्रल हब होता है उससे मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस वी कैन कनेक्ट
कनेक्ट मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस टू द सेकेंडरी हब। इस सेकेंडरी, ये भी हमारा हब बन जाएगा यहाँ पे, एंड मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस वी कैन कनेक्ट इन केस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ओके, विद दिस आर टोपोलॉजीज, हमारी टोपोलॉजीज हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन मोड। Yes students, after the various topology, the next is transmission modes. Transmission modes हमारे कितने टाइप के होते हैं? We have 3 types of transmission modes. First is simplex, second is half duplex and third is full duplex. सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ये होता है हमारा वन वे स्ट्रीट की तरह, कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। जैसे एक सड़क है जिसमें सिर्फ इतना ही रास्ता है कि एक ही डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। इट्स लाइक अ वन वे स्ट्रीट, इट इज यूनिडायरेक्शनल। इन दिस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन यूनिडायरेक्शनल। कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हम कुछ टाइप करते हैं और मॉनिटर पे, स्क्रीन पे हमारा उस पे आउटपुट जनरेट होती रहती है। तो कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। और वी कैन से ट्रेडिशनल मॉनिटर्स, मॉनिटर्स भी क्या करते हैं? सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। नेक्स्ट कम्स द टर्न ऑफ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें ईच कैन सेंड और रिसीव, दोनों तरफ से सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। कीबोर्ड से तो देखिए हम आउटपुट तो नहीं शो कर सकते कीबोर्ड पे, कीबोर्ड के ऊपर से तो, कीबोर्ड से तो सिर्फ हम इनपुट सेंड कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा सिंप्लेक्स है। बट हाफ डुप्लेक्स में हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, बट एक बार में सेंड कर सकता है। लाइक वी कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी होते थे हमारे, जो सपोज पहले बात करते हैं हेलो हेलो, तो अगले वाला बोलता था यस आई कैन हियर हेलो, फिर वो ओवर एंड आउट, you will have to come here, over and out, वो बोलता था, then another person speaks। तो एक बार सुनता और बोलते दोनों थे, बट सिर्फ एक बार में एक ही जना बोलता था, तो दूसरा सिर्फ सुनता था उसे, like this, okay? और वी कैन से सिटीजन बैंड्स रेडियो जो होते थे, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। ये टॉपिक ऑल्दो आपको ये चीज़ें सिंपल लग रही हैं, टोपोलॉजीज और ये सब बेसिक के पार्ट लग रहे हैं, बट इन टॉपिक से पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। पेपर में आया हुआ था वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मोड, और कीबोर्ड इज एन, एक बार एचटेट के पेपर में वॉकी टॉकी आया हुआ था 2014 के में, एक बार कीबोर्ड का पूछा हुआ था, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चे वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज थिंग ऑल्सो फॉर योर एग्जाम। और टोपोलॉजीज में से भी आपको नंबर ऑफ केबल्स पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स पूछ ले हैं, ऑल्दो दीज थिंग्स आर सिंपल बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो। एकदम से वो आपसे पूछ लेंगे कि मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स फाइंड आउट करिए, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ NC2। सो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट कम्स द फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? बोथ कैन सेंड एंड रिसीव एट अ सेम टाइम। इसमें क्या था? दोनों सेंड और रिसीव तो कर सकते थे, बट ओनली वन एट ए टाइम, ओके। बट इन फुल डुप्लेक्स बोथ कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। जैसे टू वे स्ट्रीट है, एक तरफ से व्हीकल जा भी रहे हैं, व्हीकल्स आ भी रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। फॉर वी कैन से टेलीफोन लाइन हो गया। टेलीफोन लाइन में क्या, हम बात कर भी रहे हैं, हम इधर से बोलते भी हैं और उधर से सुनते भी हैं। That is also an example of full duplex transmission mode. Next after this, ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। Yes students, next comes the categories of network। अब कितने कैटेगरीज के, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं? फर्स्ट इज LAN, सेकेंड इज MAN एंड थर्ड इज WAN। LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क। LAN में की क्या होती है? रेंज जो होती है वो विद इन द बिल्डिंग होती है। हम विद इन द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्किंग होती है हमारी, वो कितनी, वो दैट कम्स अंडर LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसकी डेटा रेट क्या होता है? LAN का डेटा रेट अप्रॉक्सीमेट 4 to 16 Mbps इसकी रेंज होती है, ठीक है। 4 से 16 तक Mbps इसकी रेंज होती है। स्पीड अप्रॉक्सीमेट 100 Mbps इज मेगा बिट्स पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट आता है जो LAN होती है, ये हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं? डिफरेंट LANs में ट्रांसमिशन मोड, कि क्या ट्रांसमिशन मोड है हमारा, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, या क्या पर्टिकुलर टोपोलॉजी यूज की हुई है, ठीक है। टू और LANs आपस में डिफरेंशिएट किस तरह से किए जाते हैं? LANs आर डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम LAN को, या फिर टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज्ड। जनरली हम LAN में हम रिंग, बस,
रिंग, बस एंड स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। ये तीनों टोपोलॉजीज हम लैन में यूज करते हैं बिकॉज वी कैन डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट वन लैन फ्रॉम अदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मोड और विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजी। Next, after LAN comes the MAN. MAN is Metropolitan Area Network. It may be a single network or a number of LANs. एक ये सिंगल नेटवर्क हो सकता है या बहुत सारे LANs को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, that can also make a MAN, Metropolitan Area Network. Okay, after this is the WAN. WAN is the Wide Area Network. Various computers all over the world are connected with each other in case of WAN. Long distance communication of long distance transmission of image, video, voice within the whole world, that comes under the WAN. Now how next is the internetwork or the internet. इंटरनेट कैसे होता है? देखिए बहुत सारा यहाँ पे एक LAN है, ये एक राउटर से दूसरे LAN के साथ कनेक्टेड है. This further connected with a router and a MAN. Here is also a router with a metropolitan area network, and this again connect with a WAN, and this again connect with a router and a LAN. इस तरह से बहुत सारी चीजें आपस में, सारे LAN, MAN, WAN, all these are connected with each other through wires. उसे हम बोलते हैं इंटरनेटवर्क या इंटरनेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क और इंटरनेट. अब इस इंटरनेटवर्क या इंटरनेट में मैसेजेस कैसे हमने सेंड करने हैं, कैसे हमारा ऑथेंटिक प्रॉपर मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक लैन से दूसरे लैन में या एक मैन से दूसरे वैन में और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इज सेंड, वो जो मैसेज हम सेंड करेंगे वो हम मैसेज OSI जो मॉडल है, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगी, OSI मॉडल करेंगे इसके बाद हम डिटेल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन सबको फॉलो करके मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक प्रॉपरली जाता है विदाउट एनी एरर एंड विद अ प्रॉपर स्पीड एंड ऑथेंटिसिटी. ओके, yes students, now let's start with our main, that is OSI model. OSI stands for Open System Interconnection. इसका मतलब होता है Open System Interconnection Model. ये एस्टैब्लिश हुआ था 1947 में. ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है. उसमें से कुछ मैंडेटरी फंक्शंस होते हैं और कुछ हमारे ऑप्शनल फंक्शन होते हैं. नीड क्यों पड़ी OSI मॉडल की? इन सब फंक्शंस की वजह से. मैंडेटरी फंक्शंस के अंदर आता है हमारा फर्स्ट इज एरर कंट्रोल. ठीक है, जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो हमारा मैसेज, सपोज हम मैसेज M1 सेंड कर रहे हैं सेंडर से, रिसीवर के पास भी वो M2 नहीं M1 ही पहुंचना चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी एरर. एरर हमारे मीडिया में किसी भी तरह से हो सकता है, ड्यू टू नॉइज और एनीथिंग, किसी भी तरह से, एनी वे देयर विल बी एन एरर इन आवर मैसेज, बट दैट एरर शुड नॉट बी देयर. जो हमने भेजा है वही प्रॉपरली हमारा रिसीवर के पास मैसेज पहुंचना चाहिए. सो द मैंडेटरी फंक्शन ऑफ OSI मॉडल इज फर्स्ट इज एरर कंट्रोल. देयर शुड नॉट बी एनी एरर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. नेक्स्ट कम्स द फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि हम सपोज सेंडर से डेटा भेजे जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि नेटवर्क के अंदर कंजेशन हो जाए. ठीक है, सपोज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. आप मैसेज सेंड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, आपने 1000 मैसेज, एकदम से 1000 मैसेजेस एक के बाद एक सेंड करते जा रहे हो, तो क्या होगा, वो जो सिस्टम रिसीवर है या तो वो कुछ ऑटोमेटिकली पिछले मैसेजेस डिलीट होते जाएंगे एंड ही और शी कैन नॉट ओपन ऑल द मैसेजेस एट द सेम टाइम. सो देयर मस्ट बी सम फ्लो कंट्रोल. प्रॉपर सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ डाटा शुड बी देयर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. Flow control is also a mandatory function in OSI model. Next comes the multiplexing and demultiplexing. Multiplexing and demultiplexing में क्या होता है कि एक चैनल होता है, सपोज इस पर्टिकुलर चैनल से हमारा डेटा जा रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, और अब मैंने कुछ और डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से चैनल की जरूरत नहीं है. हम अपने मैसेज को, सपोज 9 बिट्स को, हम 9 चीज़ों को हम सेंड कर रहे हैं, तो उनको मिला के 9 into 1 करके वो एक बार में सेंड हो
हो जाती हैं और फिर रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर उसको दोबारा से n नंबर ऑफ थिंग्स में कन्वर्ट कर देता है. सो द सेम कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग अ लार्ज अमाउंट एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ डेटा. फॉर दैट वी यूज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग. ऑल दीज थिंग्स हम इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में भी करेंगे आगे स्टडी, बट हेयर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इस तरह से बहुत सारे मैंडेटरी फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे हमारे ऑप्शनल फंक्शन होते हैं. इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमने OSI मॉडल को डिज़ाइन किया. ठीक है, अब ऑप्शनल फंक्शंस में देखिए हम, जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया. एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये हमारा क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है. डिक्रिप्शन इसमें क्या है, हम सपोज सेंडर से रिसीवर की तरफ रिसीवर को मैसेज भेज रहे हैं और वो बीच में हमारा डेटा कोई चुरा ना ले, इसलिए हम उसको एनक्रिप्ट करके भेजते हैं. हम कुछ सेट ऑफ हम हेडर और टेल लगा के उस मैसेज को सेंड करते हैं जिससे हमारा मैसेज किसी को पता ना चले कि सपोज बैंकिंग वाले हमने बैंकिंग में डेटा सेंड करना है या हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं या किस तरह से. इन सब चीज़ों में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, देयर इज अ नीड ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. तो सेंडर एंड पे हमने उसको हेडर और फुटर अटैच करके भेज दिया, कुछ भी नंबर ऑफ बिट्स हमने एडिशनल ऐड कर दी और रिसीवर साइड पे वो वापस से डिक्रिप्ट हो जाती हैं, अनलॉक कर लेते हैं उस मैसेज को एंड दे कैन ईजिली रीड योर मैसेज. ये सब काम इसीलिए होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा बीच में हैक ना हो. तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम अपने डेटा की करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हम सारे डेटा को ही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे लगा देंगे, तो क्योंकि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अगर हम लगाएंगे तो इससे हमारे कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ रही है सिस्टम की. दिस विल ऑल्सो मेक आर थिंग्स कॉम्प्लेक्स. तो सभी डेटा पे ये टेक्निक्स अप्लाई करने की बजाय इसको हमने ऑप्शनल फंक्शंस में रखा है कि कुछ पर्टिकुलर डेटा जहां अमाउंट ट्रांसफर की बात होती है, जहां बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन दोज, और जहां पे हमें सिक्योरिटी कुछ सिक्योर पर्पज से कुछ हमें मैटर भेजना है, इन दैट थिंग्स वी यूज द एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन. नेक्स्ट आर द चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स में क्या होता है कि हम सारा डेटा सपोज वी आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ डेटा एट अ टाइम और वहां जाके क्या है बिल्कुल रिसीव होने के टाइम पे हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है. तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से हम देखेंगे कि हमारा तो कोई भी डेटा नहीं पहुंचा, हमें फिर से सारा डेटा सेंड करना पड़ेगा. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कुछ टाइम बाद हम चेक पॉइंट्स लगा देते हैं ताकि इतना डेटा हमें रिसीवर एंड पे हमें पता चल जाए कि हाँ फर्स्ट 50 सपोज हमने 100 लेंथ का मटेरियल भेजना है तो हम 25 के बाद चेक्स लगा देंगे. और लास्ट वाले पैकेट को सेंड करने से पहले अगर कोई एरर आ भी जाता है तो हमारी फर्स्ट 3 फ्रेम्स तो प्रॉपरली पहुँच गई हैं. ठीक है, 75 के बाद तक तो प्रॉपरली पहुंच चुकी हैं. 75 के बाद जो लास्ट 25 वाला मैसेज होगा उसको सिर्फ हमें दोबारा रीसेंड करना पड़ेगा. ठीक है, इससे क्या है हमारा टाइम भी सेव होएगा और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज होगी. इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस, मोर देन 70 फंक्शंस आर देयर विच कम्स अंडर मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फंक्शन इन केस ऑफ OSI मॉडल. अब इसके बाद आते हैं हम लेयर्स इन OSI मॉडल. Yes students, next comes the various layers in OSI model. Layers in OSI model. Layers of OSI model. Okay. जो OSI मॉडल होता है इसमें हमारा वन साइड सपोज एक सेंडर है. This is device A is a sender machine and another side device B is a receiver machine. Okay, these two machines are there and there is a communication link and intermediate node between these two devices. तो सेंडर मशीन पे क्या होगा, सबसे पहले सेंडर मशीन पे डेटा हमारा इस तरह से होगा. एप्लीकेशन लेयर होगी टॉप पे जो हम राइट करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर, देन कम्स द प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर. ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट इज द फिजिकल लेयर. या फिर हम अगर नीचे से चलें तो इसको पहली लेयर बोल देते हैं फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. ठीक है, फिजिकल लेयर हमारी सेंडर मशीन की कनेक्ट होती है दूसरे रिसीविंग मशीन के फिजिकल लेयर से. ओके, ये आपको प्रॉपर इनकी सीक्वेंस भी लर्न होनी चाहिए क्योंकि पेपर में एब्स्ट्रैक्ट में या स्क्रीनिंग में भी 2
to 3 क्वेश्चंस आर देयर एवरी टाइम। वो ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, या तो फंक्शनैलिटी पूछ लेते हैं, वो मैं अभी करवाऊंगी, या फिर वो ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर द ट्रांसपोर्ट लेयर इन व्हाट इज इन बिटवीन द डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, या फिर मैचिंग में आ जाता है वेरियस फंक्शनैलिटीज, उनकी फंक्शनैलिटीज गिवन होंगी। सपोज हमारा फिजिकल लेयर में क्या है, इसमें कॉमन हार्डवेयर आता है, डेटा लिंक लेयर में हमारी फ्रेम्स होती हैं, नेटवर्क लेयर में इस तरह से हमारी उनकी फंक्शनैलिटी को भी पूछ लेते हैं, और या फिर इनकी सीक्वेंस को भी। आपको ये प्रॉपरली सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। इस सीक्वेंस को लर्न करने के लिए मैंने तो ये ट्रिक बनाई है, बट आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। सपोज प्लीज डू नॉट टच, प्लीज P stands for physical layer, D for data link layer, N for network layer, and touch T is for transport layer, Steve S, Peter P, presentation, alligator A। प्लीज डू नॉट टच स्टीव पीटर एलिगेटर। मैंने तो इस सीक्वेंस से लर्न किया था, आप अपनी भी कोई सीक्वेंस बना सकते हैं, बट यू मस्ट लर्न द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दीज डिफरेंट लेयर्स। इन लेयर्स की सारी डिटेल फंक्शनैलिटी करने से पहले आपको इसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। और हमारा डेटा कैसे सेंड होता है, सबसे ऊपर हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर प्रेजेंटेशन सेशन, और सबसे लास्ट नीचे हमारी फिजिकल लेयर होती है। और अगर हम फंक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम फिजिकल लेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इनके फंक्शंस। ये आप पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, हमारे डेटा लिंक लेयर से डेटा आ रहा है फ्रॉम DLL, डेटा लिंक लेयर से डेटा पैकेट्स की फॉर्म में, फ्रेम्स की फॉर्म में आ रहा है, इस तरह से 0-1 की बिट्स में होता है। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर इस डेटा को जो हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है, इसको ये सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। This converts, physical layer converts the data from coming from data link layer which was in the form of frames or packets in the form of signal. Signal चाहे वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में या इस तरह से हमारा एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और from that sends the data from sender to the receiver machine। ठीक है, रिसीवर मशीन की ये फिजिकल लेयर है, ये हमारी सेंडर मशीन की फिजिकल लेयर है। ठीक है, अब जो फिजिकल लेयर होती है इसमें जनरली हमारा हार्डवेयर का काम होता है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, केबल्स एंड कनेक्टर्स कम्स अंडर। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि जो हमारी केबल्स और कनेक्टर्स हैं दैट कम्स अंडर फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में हमने कौन सी केबल्स यूज़ कर रही हैं, हम कोएक्सियल केबल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। कोएक्सियल केबल्स में क्या होता है, कॉपर वायर होती है। फाइबर ऑप्टिक्स में हमारा लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल होता है। ठीक है, या हमारे कितने हम RJ45 कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करें, जितनी भी सारी हार्डवेयर की केबल्स एंड कनेक्टिविटी दैट कम्स अंडर फिजिकल लेयर। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल टोपोलॉजी। जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है जिससे हम किस तरह से हम हमारे वेरियस सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस फिजिकल लेयर। टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट मे बी स्टार टोपोलॉजी, हब टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, एनी kind of topology that also comes under physical layer। ठीक है, टोपोलॉजीज ये मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। केबल्स एंड कनेक्टर्स में बेसिक में भी हमने किया था, टाइप ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स का एंड पोर्ट्स का भी पूरा एक टॉपिक किया था, टाइप ऑफ केबल्स का भी एक हमने पूरा टॉपिक किया था। बट एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ये आप बस ये देख लीजिए कि टाइप ऑफ केबल कौन कौन सी यूज़ होती है एंड कनेक्टर्स। नेक्स्ट कम्स द हार्डवेयर। इसके अंडर हमारा फिजिकल लेयर के अंदर आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम रिपीटर यूज़ कर रहे हैं, हम हब यूज़ कर रहे हैं, एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, हम क्या हार्डवेयर यूज़ करते हैं, ये भी अभी मैं आपको डिटेल में करवाती हूँ, रिपीटर और हब का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हमारा हार्डवेयर आता है। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसमिशन मोड। हम कौन सा ट्रांसमिशन मोड कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड, दैट आल्सो कम्स अंडर द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेक्स्ट
Next is the multiplexing. Multiplexing, as I told you earlier also, for using the single communication channel and for sending the variety of data, we use the multiplexing and demultiplexing technique. This technique also comes under the physical layer. And last is the encoding, how we can convert the data from digital bits into signals, and that is transmitted through various transmission lines. ठीक है, किसी तरह से हम वायरलेस ट्रांसमिट कर रहे हैं या हम वायर्ड ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दैट वेरीज. ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फिजिकल लेयर में. अब हम देख लेते हैं इसके बाद व्हाट इज अ रिपीटर एंड अ हब. लेट्स सी रिपीटर फर्स्ट. रिपीटर देखते हैं हम. रिपीटर क्या होता है? एज द नेम सिग्निफाइज, नेम से ही पता चल रहा है, इट रीजनरेट द सिग्नल. ये हमारे सिग्नल, सपोज हम सेंडर से रिसीवर तक सिग्नल भेज रहे हैं, बीच में नॉइस की वजह से या ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम हमारा सिग्नल क्या है, कुछ देर बाद जाके वीक हो जाता है. उस सिग्नल को वापस उतना ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वापस उतनी ही स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं. हम सिग्नल को डोंट कंफ्यूज बिटवीन रिपीटर एंड एम्पलीफायर. एम्पलीफायर जो होता है वो हमारी स्ट्रेंथ को, सपोज हमारा सिग्नल x है तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको 2x, 4x, 6x, मतलब 5x एनीथिंग, उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को डबल ट्रिपल ऐसे कर देता है एम्पलीफायर. बट जो रिपीटर होता है, इट ओनली रीजनरेट द स्ट्रेंथ एंड मेक इट इक्वल्स टू एज इट इज ओरिजिनल स्ट्रेंथ. सपोज हमारा 2x है तो रिपीटर कुछ देर के बाद वो कहीं रास्ते में सिग्नल x हो गया, उसको रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर उसको वापस 2x में ही कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, इट रीजनरेट टू इट्स ओरिजिनल, यहां पता वेदर इट इज विजिबल और नॉट, टू इट्स ओरिजिनल strength. Okay, it regenerate to its original strength. That is the function of repeater. अब ये एक नेटवर्क देख लीजिए, इसमें वन रिपीटर इज कनेक्टेड विद टू सिस्टम्स, टू लैन सिस्टम्स विद बस टोपोलॉजी. ठीक है, ये किसी भी तरह हो सकता है. जो रिपीटर है उसके फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन तो है, रिपीटर इज अ 2 पोर्ट डिवाइस. इसमें एक पोर्ट यहाँ होता है, एक पोर्ट यहाँ होता है. ओनली 2 पोर्ट्स आर अवेलेबल इन अ रिपीटर. सेकेंडली, ये हमारी जो प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है. ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी माइंड टू चेक कि सपोज इस सिस्टम ने, सपोज सिस्टम ए ने हमारे पास डेटा भेजना है सी के पास. ठीक है, तो रिपीटर के इस लाइन के थ्रू डेटा जाएगा, इस कनेक्टिविटी के थ्रू, और रिपीटर के पास जाके रिपीटर कैन नॉट चेक कि डेटा हमारा, ये सिंपल क्या कर देगा, मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, सबके पास फॉरवर्ड कर देगा. इट कैन नॉट आइडेंटिफाई और वेरिएट कि सिग्नल हमें वापस यहीं पे जाना है. ठीक है, जो हम आगे जाके करेंगे ब्रिजेस. ब्रिजेस क्या करते हैं, ब्रिजेस दे आर स्मार्ट डिवाइसेस, दे कैन आइडेंटिफाई, वो चेक कर सकते हैं कि आगे भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा सिग्नल जो है कहाँ है, बैक साइड में ही हमारा रिसीवर मशीन है, हमें ए से सी के पास भेजना है, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करता. बट जो रिपीटर होता है ये सिंपल डू फॉरवर्डिंग, ये मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है. ये हमारी स्मार्ट डिवाइस नहीं होती, इट इज जस्ट अ हार्डवेयर डिवाइस एंड इट इज अ 2 पोर्ट डिवाइस. इट कैन जस्ट डू द फॉरवर्डिंग ऑफ ऑल मैसेज टू ऑल द सिस्टम्स. ठीक है, वन मोर थिंग, अब जो रिपीटर होता है ये फिल्टरिंग नहीं करता, ये फिल्टर नहीं कर पाता, इसीलिए क्या है, हाई ट्रैफिक, there is a high traffic in case of repeater. High traffic is there in case of repeater because repeater cannot filter. Repeater smart device नहीं है, वो डेटा को filter out नहीं कर पाता like bridges, जो हम आगे करेंगे. नेक्स्ट आता है कोलिजन. अब क्या है, सारा डेटा एक ही सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से जा रहा है एंड रिपीटर कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इसको कहाँ भेजना है, इट इज जस्ट डूइंग द फॉरवर्डिंग. तो इसमें क्या है, कोलिजन्स होंगी. सो कोलिजन डोमेन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ अ रिपीटर. ओके, सो नेक्स्ट विल सी आफ्टर दिस हब. Yes students, after repeater let's come to the next hardware device and that is hub. हब क्या होती है, दिस इज़ अ मल्टी पोर्ट डिवाइस. ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होती है, बहुत सारे सिस्टम्स हम कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे रिपीटर तो सिर्फ 2 पोर्ट डिवाइस थे, 2 ही सिग्नल्स कनेक्ट कर सकते थे, बट हेयर वी कैन कनेक्ट मल्टीपल सिग्नल्स. एंड हब हमने स्टार टोपोलॉजी की थी, उसमें भी हमने सभी सिस्टम्स को हब से कनेक्ट किया था. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ इन स्टार टोपोलॉजी वी कनेक्ट द वेरियस सिस्टम विद हब. नाउ कम्स टू द फंक्शंस ऑफ रिपीटर.
functions of hub, sorry. Hub first function is it is a multi-port device, ठीक है. Next, unlike जो bridges होते हैं वो तो smart devices होंगे, जैसे हमारा repeater purely hardware device था और वो simple forwarding करता था, उसी तरह से ये hub भी क्या करता है, simple it forwards the message and it does not filter out. ये filter out नहीं करता. जितने भी messages इसके पास, suppose D ने B को message send करना है तो D के पास जैसे D ने hub के पास जैसे ही मैसेज पहुंचा ये सबको फॉरवर्ड कर देगा, A, B, C, D जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, टू ऑल द डिवाइसेस. इट जस्ट डू फॉरवर्डिंग लाइक रिपीटर. नेक्स्ट इज कोलिजन डोमेन, क्योंकि ये भी स्मार्ट डिवाइस नहीं है, ऑल्दो फ्यू कनेक्टर्स आर देयर. यहाँ पे कुछ हमारे कनेक्टिविटी चेक करते हैं, रिपीटर तो बिल्कुल ही चेक नहीं करता, बट इट कैन चेक टू फ्यू एक्सटेंट, बट स्टिल collision domain in case of hub is also maximum. A lot of congestion is there, so the collision domain of hub is also more. Yes students, after physical layer next comes the data link layer. In data link layer मैसेज कम्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर से डेटा आता है, फिर देन इट कम्स टू डेटा लिंक लेयर एंड देन इट विल बी सेंड टू द फिजिकल लेयर. डेटा लिंक लेयर में क्या होता है हमारा, सपोज ये हमारा नेटवर्क ए है, दिस इज नेटवर्क ए एंड वेरियस सिस्टम इन दिस नेटवर्क आर कनेक्टेड विद अ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है. अब नेटवर्क ए से मुझे डेटा नेटवर्क बी में भेजना है. वी हैव टू सेंड द डेटा फ्रॉम नेटवर्क ए टू नेटवर्क बी. सपोज दिस नेटवर्क ए इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड दिस नेटवर्क बी इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया. तो डेटा कैसे जाएगा, सपोज आई हैव टू सेंड डेटा फ्रॉम A3 टू B2. A3 से मुझे B2 के पास भेजना है, तो डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, इट डू द होप टू होप डिलीवरी. होप टू होप का मतलब क्या है कि डाटा डायरेक्ट ना जाने की बजाय डेटा पहले यहां जाएगा लिंक के अंदर फर्स्ट राउटर के पास, देन इट विल मूव टू सेकंड राउटर एंड देन फ्रॉम देयर इट विल मूव टू द डेस्टिनेटेड सिस्टम wherever it is present in the whole world. So the functions of data link layer is, first function is hope to hope delivery or we can say node to node delivery. But in the next layer जो कि हमारी network layer जो मैं आपको next करवाऊंगी, उसमें क्या होता है, directly source से destination पे directly data transfer होता है. यहाँ पे data link layer का काम क्या है, first is hope to hope delivery होती है और we can say node to node delivery of data. First function data link layer का ये हो गया. नेक्स्ट फंक्शन इज फ्लो कंट्रोल. ये हमारे डेटा लिंक लेयर जो है हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती है. सपोज हमने 1000 मैसेजेस भेज दिए एकदम से, अगर हम सपोज 1000 मैसेजेस भेजेंगे तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. रिसीवर एंड पे सारे मैसेजेस एक टाइम पे तो ओपन नहीं होंगे, कुछ मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे या देयर में बी हैंगिंग ऑफ द नेटवर्क, हैंगिंग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी. तो जो फ्लो कंट्रोल को मेंटेन कौन सी लेयर करती है, फ्लो कंट्रोल को भी हमारी डेटा लिंक लेयर मेंटेन करती है. ये क्या करती है कि कुछ देर बाद कुछ डेटा सेंड कर दिया, देन इट विल चेक कि कितना डेटा हमारा सेंड हो गया, प्रॉपरली सेंड हो गया या नहीं हो गया. उसके लिए डेटा की स्पीड क्या है, किस स्पीड से हमारा डेटा सेंड हो रहा है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. फर्स्ट प्रोटोकॉल विल सी स्टॉप एंड गो प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है. नेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है हमारा गो बैक एन प्रोटोकॉल. Yes, stop and wait protocol. Next is go back N protocol. Go back N protocol. Third is selective repeat protocol. सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, ठीक है. ये सारे प्रोटोकॉल देखिए, ये सारे मैं अलग से एक वीडियो में आपको अलग से समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अब यहीं पे समझाऊंगी इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो जो स्टूडेंट्स को सिर्फ डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस देखने हैं दैट विल बी बेनिफिशियल, वो फंक्शंस सिर्फ यहाँ पे देखिए. जिनको डिटेल में ये प्रोटोकॉल स्टडी करने हैं ये मैं डिटेल में आपको अलग से करवा दूंगी, ठीक है. फ्लो कंट्रोल को डेटा लिंक लेयर हमारी मैनेज करती है इन सभी प्रोटोकॉल की हेल्प से, कि किस स्पीड से हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं या किस स्पीड से हमें मैसेज को सेंड करना है. नेक्स्ट फंक्शन डेटा लिंक लेयर का आता है फ्रेम्स. हमारा जो डेटा है दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन.
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है HTAT, या इसमें यही पूछा होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने देखा है स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी आया हुआ था कि फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, और ऑप्शंस में आपको गिवन थी फ्रेम्स। डेटा को हमारे सपोज ये हमारा 0 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह से बहुत सारा हमारा डेटा है, उसको सारे डेटा को इकट्ठा सेंड करने की बजाय ये हमें फ्रेम्स की फॉर्म्स में डिवाइड कर देती है डेटा को। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है कि सपोज हमें 100 फ्रेम सेंड करनी है, ठीक है, और फर्स्ट 50 फ्रेम सेंड करने के बाद हमारा नेटवर्क फेलियर हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि हमें दोबारा से जो फ्रेम्स प्रॉपरली सेंड होगी वो भी दोबारा से सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्रेम्स को करने के बाद, हम फ्रेम्स में डिवाइड करने के बाद बिट्स को, हमें ये फायदा हो जाता है कि जो फ्रेम्स कंप्लीटली सेंड होगी दैट गॉट सेंड। ठीक है, और जहां से फिर अगर दोबारा से नेटवर्क रिकनेक्ट करके हम वहीं से सेंड करते हैं नेक्स्ट फ्रेम से। ठीक है, हमें पूरी 100 दोबारा से सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर 50 प्रॉपरली पहुंच गई और उसके बाद नेटवर्क फेलियर हुआ है तो हम 51 से दोबारा रीसेंडिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी अ बेनिफिट इन डेटा लिंक लेयर, एंड फ्रेम्स आर द converting the data into data bits into frames is a function of data link layer. Next आता है हमारा एरर कंट्रोल। अब डेटा लिंक लेयर देखिए, हमने कुछ सेंड किया है यहाँ से, सपोज हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं MSG, ठीक है, और रिसीवर के पास सपोज हमारा GMS इस तरह से पहुंच रहा है, तो ये तो एरर हो गया ना। डेटा हमारा अगर फ्रेम्स की फॉर्म में भी सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर के पास प्रॉपरली इन सीक्वेंस हमारा डेटा मिलना चाहिए, एरर्स कोई नहीं होने चाहिए बीच में। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस लेयर की होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी डेटा लिंक लेयर की होती है। और एरर कंट्रोल को चेक करने के लिए भी हमारे पास वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिदम्स आर देयर। फर्स्ट इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हो गया, या फिर हमारा चेकसम हो गया। चेकसम ऑल्दो वी यूज इन द नेटवर्क लेयर में हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हमारा पैरिटी बिट्स, ये सारे हमारे वे हैं एरर कंट्रोल को चेक करने के। ठीक है, वी कैन चेक द एरर कंट्रोल। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर में भी हम एरर कंट्रोल को चेक करते हैं और डेटा लिंक लेयर में भी हम एरर कंट्रोल को चेक करते हैं। तो यू विल आस्क इन क्वेश्चन कि हम दो बार एरर कंट्रोल को क्यों चेक कर रहे हैं? ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है? डेटा लिंक लेयर के लेवल पे अगर हम डेटा लिंक लेयर चेक करती है तो वो क्या करती है, होप टू होप चेक हो जाता है कि हमारा डेटा प्रॉपरली कहां तक पहुंचा है। बट नेटवर्क लेयर में तो पूरा रिसीवर के पास पहुंचने के बाद पता चलेगा ना कि हमारे डेटा में एरर है और इसको रीसेंड करो। इसीलिए डेटा लिंक लेयर में सपोज यहां तक हमारा प्रॉपरली चेक हो गया, सेंड हो गया, यहां के बाद इस सिग्नल में अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, हमें यहां से यहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, हम यहीं से दोबारा से हमारे मैसेज को सेंड कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड एरर करेक्शन एट डेटा लिंक लेयर लेवल। डेटा लिंक लेयर लेवल पे एरर करेक्शन का ये बेनिफिट हो जाता है। ये वेरियस हमारे एल्गोरिदम्स हैं जिनसे CRC हो गया, चेकसम या पैरिटी बिट्स हम ऐड करके डेटा को सेफली रिसीवर एंड तक पहुंचाते हैं। ये भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में डिटेल में करवाऊंगी। दिस विल ऑल्सो टेक अ टाइम टू लर्न एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स करवा के मैं प्रॉपरली करवाऊंगी। नेक्स्ट कम्स द एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, होप टू होप डिलीवरी हो गया, फ्लो कंट्रोल, फ्रेम्स, एरर कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में अब हमारा क्या आ जाता है, हमारे हो गए CSMA CD, या फिर हमारा प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा। ऑल दिस कम्स अंडर एक्सेस कंट्रोल, कि कितने डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं एक टाइम पे, दैट कम्स अंडर द एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर इज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में क्या आ जाता है, हमारा मैक एड्रेस आ जाता है। डेटा लिंक लेयर में हम ब्रिजेस का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हब्स एंड रिपीटर और हब तो हम अपनी फिजिकल लेयर में यूज करते थे, लेकिन डेटा लिंक लेयर में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ब्रिजेस को हम फिजिकल लेयर में भी कुछ एक्सटेंट तक यूज करते हैं, बट ब्रिजेस आर स्मार्ट डिवाइसेस। ब्रिजेस हमारी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, ये हमारा मैक एड्रेस को चेक करती हैं। ये हमारा सपोज हमने इस नेटवर्क से, सपोज वी हैव टू सेंड ए डेटा फ्रॉम दिस नेटवर्क, ये ब्रिज है,
ठीक है, टू दिस नेटवर्क। ठीक है, एक साइड हमारी सपोज रिंग टोपोलॉजी है या एक साइड यहाँ पे हमारी सपोज रिंग टोपोलॉजी है। ओके, वेरियस सिस्टम्स आर कनेक्टेड, और यहाँ पे सपोज हमारी बस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ये जो इसमें ये ब्रिज होता है, ये स्मार्ट डिवाइस होता है। ये हमारे मैक एड्रेस को चेक कर लेता है। सपोज ए से हमें सपोज यहाँ पे डी को भेजना है, दिस सिस्टम को, तो ब्रिज क्या करता है, इसके मैक एड्रेस को चेक करके ये बता देता है कि हमें इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। द रिसीवर मशीन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ब्रिज। तो यहीं से वो मैसेज को डाइवर्ट कर देता है एंड मैसेज सेंड फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, जैसे कि हमारा रिपीटर और हब में तो सिंपल फॉरवर्डिंग होती थी, लेकिन ब्रिज में ऐसा नहीं होता। ब्रिज स्मार्ट डिवाइस है, ये हमारा मैक एड्रेस पे काम करती है। मैक एड्रेस से ये चेक कर लेती है कि हमारा रिसीवर मशीन कहाँ प्रेजेंट है, और ये एक तरह से ब्रिज का काम आप यू नो व्हाट इज ब्रिज, फ्लाईओवर हम किस लिए यूज करते हैं कि कुछ ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर देते हैं जिससे ट्रैफिक जैम ना हो। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि हमारे ब्रिज स्मार्ट डिवाइस है, वो कुछ ट्रैफिक को दे कैन चेक विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस कि ये हमारा किस रूट से ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, इससे हमारा कंजेशन कंट्रोल होता है, हमारा हाई ट्रैफिक नहीं होता। तो ये सारी होगी हमारी फंक्शनैलिटीज डेटा लिंक लेयर की। फर्स्ट इज होप टू होप डिलीवरी, सेकंड आ जाता है फ्लो कंट्रोल, देन फ्रेमिंग्स में हमारे डेटा को डिवाइड करता है, एरर कंट्रोल चेक करता है, एक्सेस कंट्रोल हमारा करता है, फिजिकल एड्रेस एंड देन ब्रिजेस ऑल दिस कम्स अंडर डेटा लिंक लेयर। बाकी ये सारे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि ये सारे हम डिटेल में अलग से करेंगे। विद दिस आवर डेटा link layer is over. We'll do network layer and all other layers in the next video. So thank you students, bye bye, take care.